हर साल बीपीएससी प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड देखे जाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको हर एक दिन अपने करंट अफेयर्स क्लास में एक ना एक स्कीम करवा ही देता हूं। और जो बाकी बचे हुए स्कीम्स हैं वो बिहार गवर्नमेंट के स्कीम के एप्लीकेशन से रिलेटेड आते हैं, वो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हैं। आज की वीडियो इन बिहार स्कीम से रिलेटेड होने वाली है, जो कि आपके रूरल डेवलपमेंट को कवर करेगी। मतलब रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है, वो सारी स्कीम मैंने इसमें पिक करी है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड आएगी, और उसकी नेक्स्ट वीडियो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आएगी, और उसकी नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन एंड वुमेन से आएगी। तो आपको क्या करना है, इन 10 की 10 स्कीम को आपको अच्छे से अपने दिमाग में याद रख लेना है। मैं अभी सिर्फ इस स्कीम को बताऊंगा ही नहीं, पढ़ाऊंगा ही नहीं, साथ के साथ आपको याद भी करवा दूंगा, ताकि आपको इसे बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। आपको बस ये करना यह है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो एक पेन और पेपर साथ में लिखेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस के लिए लिखते रहेंगे। उससे आपके दिमाग में कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली दिमाग में चीज़ें जाती रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 स्कीम्स है, टॉपिक्स आप देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्कीम कौन सी है? फर्स्ट स्कीम है जल जीवन हरियाली मिशन। अभी लॉन्च कब हुई? लॉन्च हुई 2019 में। ठीक है, अब देखो स्कीम को ये नहीं कि सीधा स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, एक बार इसको फिर से पढ़ो। जल जीवन हरियाली मिशन। जल मतलब वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है। जीवन मतलब लाइफ से रिलेटेड है, और हरियाली मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लेकर चलो। ठीक है, जल मतलब वाटर से रिलेटेड है, मतलब वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। जीवन मतलब लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, तो मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। और हरियाली मतलब इसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मानो। ठीक है, याद हो गया? बस इतनी स्कीम थी। अब इसके एक बार हम कीवर्ड देख लेते हैं। क्या है कीवर्ड? इसमें वाटर कंजर्वेशन की बात करी गई है। किसकी? वाटर कंजर्वेशन की। जल से ही हो गया। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी गई है। किसकी? एनर्जी कंजर्वेशन की। और थर्ड, इसमें एग्रीकल्चर की बात करी गई है। याद रहेगा? ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करी गई है। तो लॉन्च कब हुई थी स्कीम? 2019 में। जल जीवन हरियाली मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव, इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट्स हमारे कंट्री पे, हमारे पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए इस टाइप की स्कीम चलाई गई है। किसके द्वारा? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद हो गया? जल मतलब वाटर, वाटर कंजर्वेशन। जीवन मतलब लाइफ, एनर्जी, और हरियाली मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इसको आपको बार बार याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये मैंने साथ के साथ आपको इसलिए याद करवा दिया है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने को। ठीक है, कितनी चीज आप याद रखोगे, इसलिए आपको टॉपिक्स देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एग्रीकल्चर। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके 11 टारगेट्स हैं जो आपको याद करने हैं, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनके 11 टारगेट से ही आएंगे। ठीक है, मैं आगे आप क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 11 टारगेट आप याद कैसे रखोगे? इतना सारा ऑलरेडी सिलेबस है, इसको याद ऐसे रखेंगे। देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ ऑल पब्लिक कन्वेंशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने क्या बोला था? वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसमें वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है। ये क्या हो गया? ये वाटर कंजर्वेशन का पार्ट हो गया कि नहीं? आप इसमें वाटर कंजर्वेशन के हर एक एस्पेक्ट को कवर करके चलो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर कंजर्वेशन करना उसका अता पता नहीं है। ठीक है, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करी गई है, वाटर कंजर्वेशन का पार्ट। तो मतलब अगर क्वेश्चन आएगा कि ये किसका ऑब्जेक्टिव है, तो उसका ऑप्शन हो सकता है कि जल जीवन हरियाली मिशन है। 90% चांसेस यही है। ठीक है, जब तक कि कोई अलग से स्पेशल स्कीम आपके नजर में ना हो। ठीक है, तो 90% चांस यही है कि वो जल जीवन हरियाली मिशन का होगा। याद रखिएगा, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स एंड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन स्मॉल रिवर ड्रेन्स एंड वाटर स्टोरेज इन हिली एरियाज। ठीक है, इसमें वाटर कंजर्वेशन की बात करी जा रही है, डैम्स की बात करी जा रही है, तो ये भी वाटर कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, याद रहेगा? 11 में से 2 तो हो गए। थर्ड देख लीजिए, क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर सोर्सेज एंड टेकिंग डिलीवरी ऑफ वाटर फ्रॉम द सरप्लस रिवर एरिया टू वाटर डेफिशिएंट एरियाज। ठीक है, ये भी मतलब जहां पे ज्यादा वाटर ज्यादा है वहां से जहां पे वाटर कम है वहां तक पहुंचाया जा रहा है, मतलब ये भी एक वाटर कंजर्वेशन का ही पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी वाटर को हम कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब जो रेन वाटर आता है उसको स्टोरेज करने के लिए स्ट्रक्चर कुछ क्रिएट किया जाता है, तो वो भी एक वाटर कंजर्वेशन का ही पार्ट है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन में हम ये सारी चीजें पढ़ते ही हैं। तो 4 तो हो गए वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। आगे देख लेते हैं, क्रिएशन ऑफ नर्सरीज एंड डेंस प्लांटेशन ऑफ ट्री। ये क्या मैंने बोला था? एग्रीकल्चर रिलेटेड।
ठीक है। इसमें मतलब एग्रीकल्चर को प्रमोट तो करना है, पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। ऐसा नहीं कि आप केमिकल से प्रमोट करो या कुछ लाइक उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं करी जा रही है। बस एग्रीकल्चर है जो क्लाइमेट को ध्यान में रख के होना चाहिए, इस चीज की बात करी जा रही है, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ नर्सरीज एंड डेंस प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, प्रमोटिंग द यूसेज ऑफ अल्टरनेटिव क्रॉपिंग। अल्टरनेटिव क्रॉपिंग आप पढ़ते ही है एग्रीकल्चर वाले में, ड्रिप इरिगेशन आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड अदर न्यू टेक्निक्स, ये भी आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। ये सारे एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। ये हो गया एग्रीकल्चर बचाने, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। फिर हो गया प्रमोशन एंड यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी, ये किस चीज से रिलेटेड हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, एंड एनकरेजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। एनर्जी कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर को क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए बढ़ाना, और थर्ड इज वाटर कंजर्वेशन। बस इसी से यह पूरी स्कीम सम अप होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी 11 इंटरवेंशन है इसके। अब इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। याद कैसे रखना है मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। क्या क्या याद रखना है फिर से बता देता हूं मैं। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला क्या है कि वाटर कंजर्वेशन करना है। सेकंड क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। थर्ड क्या है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है क्लाइमेट को ध्यान में रख के, ठीक है। एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। अगर बात होगी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इस स्कीम को मत लगा के आ जाना, ठीक है। अगर बात आएगी कि पेस्टिसाइड छिड़क के प्रोडक्टिविटी हम लोग बढ़ा देंगे या इंसेक्टिसाइड, ठीक है, या कुछ और इस टाइप की बात होगी तो इसको मत लगा के आना। इसको क्लाइमेट में ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ उसी पॉइंट को आप कवर करेंगे इस एग्रीकल्चर वाले पॉइंट में, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर करना है क्लाइमेट को ध्यान में रख के। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक और चीज देखेंगे। ये न्यूज में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि एक तो ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम है, दूसरी चीज इसको हाल ही फिलहाल में अवार्ड मिला था, कहां पे, कोप 28 में, ठीक है। कोप जानते होंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती है। कोप 28 कहां हुआ था, 2023 में हुआ था यूएई में। अब देखो जो कोप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इसकी मैं हिस्ट्री आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये ओवरऑल किसकी स्कीम है, ये स्कीम्स की हम आज क्लास ले रहे हैं, तो स्कीम से रिलेटेड ही बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूएई में, दुबई में बिहार गवर्नमेंट को अवार्ड मिला, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इस स्कीम के तहत बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया था, ठीक है। अवार्ड किसने रिसीव किया, बिहार का डेलीगेशन गया, ठीक है। बिहार के डेलीगेशन को लेड कौन करा था, बिहार के डेलीगेशन को लेड करी थी वंदना प्रियसी, ठीक है। ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की उस टाइम की सेक्रेटरी थी। अब आपको देखना ये है कि अभी भी सेक्रेटरी है क्या, पहली चीज तो ये। और दूसरे अभी जो हमारे अभी जो हमारे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बिहार के जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, प्रेम कुमार नाम है, ठीक है। तो वंदना प्रेयसी ने इस जो टीम को लेड किया था, बिहार के डेलीगेशन को लेड किया था, और बिहार गवर्नमेंट को इस स्कीम के लिए अवार्ड मिला है। कब मिला है, कोप 28 में, जो कि यूएई दुबई में हुआ था, ठीक है। तो है ना ये प्राउड की बात, आ सकता है ये, क्यों आ सकता है, क्योंकि इसे अवार्ड मिला है। बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल स्कीम है और हमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। याद रहेगा, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर को बढ़ाना है क्लाइमेट को ध्यान में रख के। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं। ये उनकी स्पीच चल रही थी, उसकी पिक्चर है ये। कोप 28 दुबई में मिला, दुबई में बिहार को मिला सम्मान, 2 साल में 4.85% बढ़ गए जंगल, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड हमने काम किया। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन इज आर करेक्ट, ठीक है। टॉपिक देख के समझ जाएंगे, मिशन का नाम देखते ही आप समझ जाएंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है। द मिशन वाज लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट, यस दिस इज करेक्ट, टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वाटर कंजर्वेशन आ गया ना, ठीक है, तो इसको चुपचाप टिक कर देना है। Second, the mission aims to promote afforestation, rainwater harvesting and groundwater recharge across system, ठीक है। ये भी तो वाटर कंजर्वेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़े। और एफोरेस्टेशन मैंने क्या बोला था, एफोरेस्टेशन में एग्रीकल्चर का ये पार्ट लेके चलो, मतलब एग्रीकल्चर फॉरेस्ट कवर को हमें बढ़ाना है, ठीक है। थर्ड इज द मिशन इज सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट एनहांसिंग वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कहां से आगे भाई, ये तो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी 2019 में, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। समझ में आ गया कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो एप्लीकेशन आपको ध्यान में रहेंगे नहीं क्योंकि 11 टोटल टारगेट्स हैं, ठीक है। 11 टारगेट्स ध्यान नहीं रहते किसी को क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आपको सिंपली बता दिया कैसे याद रखने हैं, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन हमने देख लिया। आगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप खुद करेंगे, एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है,
प्रमोटिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी है कि नहीं, ये आप देखेंगे, ठीक है। एफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर, अब इसे आप ध्यान से देखेंगे, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाना और ग्रीन कवर को बढ़ाना, ये आप देखेंगे, फिर से ऑब्जेक्टिव में जाइए और पहचानने की कोशिश करिए सही है कि नहीं। वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक्सपेंडिंग द इरिगेशन नेटवर्क थ्रू लार्ज डैम्स, ठीक है। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी, या फिर से ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस आपको इसके लिए 3 पॉइंट याद रखना है। पहला इज वाटर कंजर्वेशन, सेकंड इज एनर्जी कंजर्वेशन एंड थर्ड इज एग्रीकल्चर को बढ़ाना है क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। अब इसको भी याद रखना है, कैसे याद रखेंगे आगे देखते हैं। इसे लॉन्च कब किया था हमने, लॉन्च हुआ था इसे 2016 में इसको लॉन्च करा गया था, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है, कैसे याद रखना है, पहले आप टॉपिक को पढ़ो, ठीक है, स्कीम को पढ़ो, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। अब इसके जो स्कीम का जो नाम है उसी में सारी बातें कह दी गई है। मुख्यमंत्री मतलब सीएम, मतलब कुछ स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम है ये, ठीक है। ग्रामीण मतलब रूरल एरिया से रिलेटेड है, पेयजल मतलब वाटर से रिलेटेड है, निश्चय मतलब प्रॉमिस करा जा रहा है, ठीक है। मतलब ये स्कीम कौन सी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको रूरल एरिया में वाटर प्रोवाइड करेंगे, उसकी हम प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। मतलब वाटर प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करा जा रहा है इस स्कीम के तहत, बिहार गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ये ऑलरेडी स्कीम का नाम पढ़ के आप समझ गए, ठीक है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है, यही सब कुछ है। पार्ट ऑफ हर घर नल का जल, याद रखेंगे, लॉन्च 2016 में हुई। स्कीम में क्या कहा गया है कि हम लोग जितने भी ग्राम पंचायत है रूरल एरियाज में, उन सबको हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, हम उनको पाइप्ड वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, इस चीज का हम आपको प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण, ग्रामीण मतलब रूरल, अर्बन आएगा तो टिक मत लगा के आ जाना, ध्यान रखना। पेयजल वाटर, वाटर से रिलेटेड, निश्चय मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज इन द स्टेट, मतलब वही बात करी गई, जो भी रूरल एरियाज में सबके पास ही पाइप्ड वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए। और इसको संभालेगा कौन, इसको संभालेगी कम्युनिटी मिलके ही संभालेगी, उन्हीं को इन पाइप्ड वाटर की रक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं कि कोई तोड़ फोड़ के चला गया फिर सरकार से कोई आएगा ठीक करने के लिए, नहीं, सबको मिलजुल के इसमें काम करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ठीक है। पहले तो स्कीम का नाम पढ़ेंगे, समझ में आ गया क्या आएगा। द स्कीम वाज लॉन्च बाय बिहार गवर्नमेंट टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरियाज, इज दिस करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला था, रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज को पहुंचाना है। द स्कीम फोकसेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन फॉर वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल बिहार। मैंने क्या कहा था कि हर एक घर में पाइपलाइन पहुंचनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जल जीवन मिशन। अब ये कहां से आ गया भाई, जल जीवन मिशन कहां से आ गया, हर घर जल का नल के, हर घर जल का नल, ठीक है, इसके अंडर में ये स्कीम चलती है, ठीक है। तो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्कीम है दीदी की रसोई। अब ये क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब दीदी की रसोई को समझने से पहले तो मैं ये बता देता हूं ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 2018 में, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हमें केरला का कुदुम्श्री मॉडल समझना पड़ेगा। अब केरला में कुदुम्श्री नेटवर्क से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं हैं वो अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप में अरेंज करती है और एक कम्युनिटी वर्क करती है। उस कम्युनिटी वर्क के तहत वो लोग अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड आम जन तक पहुंचाते हैं, जो भी न्यूट्रिशियस फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी को हमने बिहार में रेप्लिकेट कर दिया, किस नाम से, दीदी की रसोई के नाम से, ठीक है। वहां पे भी जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी महिलाएं हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। इंप्लीमेंट कौन करता है स्कीम को, दीदी की रसोई को इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको इंप्लीमेंट करता है जीविका, ठीक है। जीविका क्या है, जीविका के बारे में मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा। ये भी बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें वुमेन को एम्पावरमेंट करने की बात करी जाती है, ठीक है। वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करी जाती है और उनको स्किल्स प्रोवाइड करने की बात करी जाती है और उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की बात करी जाती है, ठीक है। आगे देख लेंगे, दीदी की रसोई समझ में आ गया। मतलब इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि इन्हें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है बहुत ही कम दाम पे, किसको, जो भी हॉस्पिटल्स में भर्ती लोग हैं या उनके परिजन हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनको, ठीक है। उनको भी तो न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, ठीक है, तभी तो जल्दी जल्दी ठीक होंगे। तो ये स्टार्ट इसलिए करा गया था बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करे जाए हॉस्पिटल में, ठीक है। धीरे धीरे करके अभी हॉस्पिटल से हट के, हॉस्पिटल में तो है ही,
आगे बढ़ के ये स्कूल्स की तरफ भी आ गया है। अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे भी दीदी की रसोई आप कहीं कहीं देखेंगे, और अलग अलग पब्लिक फैसिलिटी जैसे बैंक और अलग अलग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पे भी आपको दीदी की रसोई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी, कब? कोरोना के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसको सराहना मिली थी क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करा हुआ था। ठीक है, इसमें जो भी महिलाएं हैं वो सारी जीविका से जुड़ी हुई हैं। जीविका क्या है? एक बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, याद रखेंगे आपको। ठीक है, इजी है ना, दीदी की रसोई 2018, या पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, ये लोग मिलके बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड बनाते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे, बहुत ही चीप, नहीं तो कहीं कहीं पे तो आपको फ्री में आपको ये खाना खाने को मिल जाता है। आगे देखते हैं, ये थोड़ी सी पिक्चर देख लीजिए। इस टाइप की अगर पिक्चर देखेंगे तो चीजें ध्यान में रहती हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द दीदी की रसोई इनिशिएटिव इन बिहार। ठीक है, दीदी की रसोई जो इनिशिएटिव है बिहार का, इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट है? दीदी की रसोई इज अ कम्युनिटी किचन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल मील्स। मैंने आपको क्या बताया था, दो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो अफोर्डेबल रेट पे, अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए, प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड इज न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है, न्यूट्रिशियस फूड और अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो न्यूट्रिशियस फूड, ये दो पॉइंट आपको, दो कीवर्ड याद आएगा। अब देखते हैं, दीदी की रसोई इज कम्युनिटी किचन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल मील्स। यस, दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, द इनिशिएटिव इज रन बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन स्कीम, जीविका के अंडर चलती है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, द प्राइमरी फोकस ऑफ द इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील टू स्कूल चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज। भाई, स्कूल चिल्ड्रन का बाद में स्टार्ट हुआ, वो बात हम मानते हैं, पर प्राइमरी फंक्शन इसका ये नहीं था। प्राइमरी था ये कि रूरल एरियाज में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे हम लोगों को अच्छा फूड प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है अभियान बसेरा स्कीम। ये अभियान बसेरा स्कीम मैं 2023 की बात कर रहा हूं, और भी बसेरा स्कीम्स है, ये अभियान बसेरा स्कीम 2023 वाले की बात हो रही है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि हम लोग 5-5 डेसिमल जमीन सबको प्रोवाइड करेंगे जिनके पास भी जमीन नहीं है, ताकि वह अपना घर बना सकें। ठीक है, ये उनसे पुअर फैमिलीज के लिए जिनके पास अपनी कोई भी जमीन नहीं है, वो अपना घर बना सकते हैं। एक उनके पास जमीन तो थोड़ी सी छोटी सी होनी चाहिए, तो 5-5 डेसिमल की उनको जमीन दी जाएगी इस स्कीम के तहत। नाम याद रहेगा, अभियान बसेरा स्कीम। बसेरा मतलब कुछ उनको बसेरा बनाया जा रहा है, उनके रहने की जगह बनाई जा रही है। ठीक है, बसेरा से याद रहेगा। तो ऐसे ही आपको नाम पढ़ के चीजों को ध्यान रखना है, सारी चीजों को आप याद नहीं रख पाओगे लास्ट टाइम पे, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, और जो चीज आप रिवाइज नहीं कर पाओगे उसको पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम रिवीजन में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रख पाओ। ठीक है, ये देखते हैं, द अभियान बसेरा स्कीम इन बिहार primarily aims to achieve which of the following objective? Providing financial assistance of the construction of rural roads. roads की बात कहाँ से आ गई भाई? ये तो घर से रिलेटेड है, इसको हटाओ यहाँ से, ये हटाओ। Ensuring housing of the homeless and landless families in urban areas. Yes, this may be correct. अभी देखते हैं आगे क्या क्या है, ये भी करेक्ट है कि नहीं है, ये हम देखते हैं। Promoting solar energy use in government buildings. सोलर एनर्जी तो हटाई तो बिल्कुल। अभियान बसेरा मतलब यहाँ पे घर से रिलेटेड है भाई, घर यहाँ पे बसेरा बनाना है, घर से रिलेटेड है, तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हटा दीजिए। इंप्रूविंग द सैनिटेशन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, रूरल स्कूल्स, नहीं, सैनिटेशन की बात थोड़ी करी गई है इसमें, क्लीनलीनेस से रिलेटेड तो बात ही नहीं करी गई। ठीक है, तो ये हाउसिंग फैसिलिटी दी जा रही है। अभियान बसेरा, बसेरा से याद रहेगा आपको। ठीक है, तो बी इज करेक्ट। आगे बढ़े, अभियान बसेरा स्कीम याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। अभी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि राम मनोहर लोहिया जो थे वो भी यूपी के रहने वाले थे, मतलब यूपी में उनका जन्म हुआ था। यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। अब जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, ये दो स्कीम से मिलकर बनी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से और लोहिया स्वच्छ योजना ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट को मिला के ये अभियान बनाया गया। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि ओडीएफ स्टेटस को मेंटेन रखना है। ठीक है, ओडीएफ स्टेटस क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को मेंटेन रखना है। पहले तो ओडीएफ स्टेटस उनको रिसीव करना है, फिर उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले ऑब्जेक्टिव मतलब ओडीएफ स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा, सबके पास खुद का टॉयलेट होना चाहिए, तो सबको टॉयलेट प्रोवाइड करना है। ठीक है, स्वच्छ से याद रहेगा, स्वच्छ बिहार मतलब क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, साफ सफाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो साफ सफाई कैसे रहेगी? जब आप बाहर में खुले में मल मूत्र का त्याग नहीं करेंगे, बाहर कुछ भी ऐसे ही मतलब पूप ये सब बाहर नहीं कर देंगे, आपके पास खुद का टॉयलेट होना चाहिए। ठीक है, पहले आप देखते होंगे घर की महिलाएं रात के अंधेरे में बाहर जाती थी, ठीक है, एक ग्रुप बना के,
जो मेंस होते थे वो भी दिन के टाइम पे बाहर जाते थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, ठीक है, पोल्यूशन भी होगा और प्लस ये सेफ नहीं है। आप घर में ही फैसिलिटी सबके पास टॉयलेट की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 फेज में स्टार्ट हुई, 2016 में स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, फिर 2021 में स्टार्ट हुई। फेज 2 में अभी तक 12.9 लाख जो बेनिफिशरीज हैं, 12.9 लाख बेनिफिशरीज को अपना खुद का टॉयलेट मिल चुका है। अब उनके पास खुद का टॉयलेट है, अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहां की महिलाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रहेगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ठीक है। ये देखो अब कुछ खाने पीने से रिलेटेड आ जाएगा ऑप्शन में, तो स्वच्छ बिहार से तो आप उसको टिक नहीं करके आओगे ना। स्वच्छ बिहार मतलब क्लीननेस से रिलेटेड है, क्लीन मतलब साफ सफाई से रिलेटेड है, ठीक है। साफ सफाई कैसे रहेगी? ओडीएफ स्टेटस को मेंटेन करके। अब ओडीएफ क्या है? ओडीएफ बस एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक स्टेटस है। मैं इसके बारे में आपको अलग बताऊंगा और इससे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे देखें, एक बार आगे देखते हैं, याद रहेगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ी सी बात करी गई है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। अभी ओडीएफ स्टेटस क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस क्या है? ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक स्टेटस है जो आप लोकल अथॉरिटीज से ले सकते हैं, ठीक है। आप लोकल अथॉरिटीज से ओडीएफ स्टेटस ले लेंगे। ओडीएफ स्टेटस में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके एरिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बाहर जाके मलमूत्र का त्याग करता है, वो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, तो आप ओडीएफ स्टेटस को ले सकते हैं वहां की लोकल अथॉरिटी से, ठीक है। ये आपको ब्लॉक लेवल पे मिल जाएगी, पंचायत लेवल पे मिल जाएगी, जिससे लेना आप जाके ले लीजिए। ओडीएफ स्टेटस आपके एरिया को मिल जाएगा, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एरिया हमारे हो गए थे जो ओपन डेफिकेशन फ्री थे। तो हमने 2 स्टेटस और बनाए, ओडीएफ प्लस स्टेटस, ओडीएफ प्लस स्टेटस एंड ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस, ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस, ठीक है। याद रहेगा ओडीएफ प्लस स्टेटस एंड ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस। अब एक बार देख लेते हैं ओडीएफ प्लस स्टेटस क्या है। कि पहला तो आपके एरिया में कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहर में जाके मल मूत्र का त्याग नहीं उसको करने देना है। अगर वो नहीं करता तो आपको ओडीएफ स्टेटस मिल जाएगा। ओडीएफ प्लस प्लस कब मिलेगा? जब आपके पास ओडीएफ स्टेटस हो, प्लस आप ये इंश्योर करें कि आपके आसपास जो भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो सारे फंक्शनल हो, सारे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं बस नाम के रखे हुए टॉयलेट्स हैं पर वो काम नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप इंश्योर करते हैं कि आपके आसपास जो भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, जो भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, ओडीएफ प्लस स्टेटस मिल जाएगा। तो ओडीएफ प्लस स्टेटस के लिए क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में आएगा तो आपको ध्यान रखना है, एक तो पहले आपके पास ओडीएफ होना चाहिए, ओडीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस जो भी पब्लिक टॉयलेट है वो अच्छे से काम करते रहने चाहिए। अब इसी के साथ ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस क्या है? ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस है जब आपके पास पहले ओडीएफ प्लस का सर्टिफिकेट हो, मतलब एक तो आपके एरिया में कोई भी बाहर मलमूत्र का त्याग नहीं करते रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज कि जो भी पब्लिक टॉयलेट्स है वो अच्छे से फंक्शनल होने चाहिए। थर्ड इज ओडीएफ प्लस प्लस के लिए कि जो भी वेस्ट होगा उसे आप ऐसे नहीं कि बाहर जाके कहीं फेंक देंगे, नदी में फेंक देंगे, कहीं पे बहा देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसको अच्छे से आपको ट्रीट करना है और जहां पे अथॉरिटीज ने बोला आप सिर्फ वहीं पे उसको वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीट करके फेंकना है। अगर आप ये इंश्योर करते हैं तो आपको ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस भी मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओडीएफ स्टेटस, ओडीएफ प्लस स्टेटस, ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान इज करेक्ट? स्वच्छ मतलब क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, याद रहेगा। द स्कीम इज पार्ट ऑफ बिहार्स एफर्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इन रूरल एरियाज। यस, दिस इज करेक्ट, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन्स टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन को हटाने के लिए इंडिविजुअल टॉयलेट होनी चाहिए। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द इनिशिएटिव ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपोनेंट ऑफ प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल हाउसहोल्ड। अभी पाइप्ड वाटर सप्लाई की बात कहाँ से आ गई भाई? यहाँ पे तो स्वच्छता से रिलेटेड बात थी, ठीक है। पाइप की तो कोई बात नहीं करी गई ना, तो इस चीज को आपको पकड़ना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि सिर्फ अच्छी अच्छी बात करी गई है कि हाँ ये तो बेसिक फैसिलिटीज है तो जरूर इसी के अंदर आ रहा होगा, स्कीम के अंदर में आ रहा होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है तो हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अपने आंख नाक कान सब कुछ खोल के सोचना है एकदम अच्छी तरीके से, फिर ऑप्शन को टिक लगाना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ठीक है। अब इसे देखते हैं। तो अभी तक हमारी जो भी स्कीम्स थी वो सारी क्या थी? सारी बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि रूरल एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको भी हम लोग अपने नाम से याद रखेंगे। नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। अब ये रर्बन कहां से हो गया भाई? हमने रूरल सुना था और अर्बन सुना था, ये रर्बन कहां से आ गया? ठीक है, मतलब इसने क्या किया है, जैसे विराट प्लस अनुष्का विरुष्का हो गए, तो ऐसे ही रूरल प्लस अर्बन रर्बन हो गए, ठीक है। तो ये रर्बन से रिलेटेड है। इसमें क्या बात करी जा रही है
कि रूरल एरियाज में जो भी विलेजेस है ना, जो भी विलेजेस है उन सबको एक क्लस्टर बना दो, उन सबका ऐसा क्लस्टर बना दो। उससे होगा ये, उससे ये होगा कि उनकी जो आत्मा है वो तो उनकी गांव की होनी चाहिए, मतलब जो बॉन्डिंग है लोगों के बीच में वो सब तो गांव की होनी चाहिए, जो इसेंस है वो तो गांव का ही होना चाहिए, वैसी ही फील आनी चाहिए। पर उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अर्बन वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्यों करा? ये हमने इसलिए करा क्योंकि आपने देखा होगा कि गाँव के लोगों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को, मतलब वहाँ पे कभी डिप्रेशन आ ही नहीं सकता आपको। ठीक है, सब कुछ अच्छा लगता है वहाँ पे, बट फिर भी लोगों को माइग्रेट करना होता है, अपना घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के वो लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं। किसके लिए? क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम जॉब्स को उनको प्रोवाइड कर दें तो माइग्रेट नहीं करेंगे, मतलब माइग्रेशन रुक जाएगा। तो ये क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में क्या है, एक तो माइग्रेशन को हमें रोकना है, माइग्रेशन को रोकना है, ध्यान रहेगा, माइग्रेशन फर्स्ट कीवर्ड। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किसका? एम्प्लॉयमेंट किसका? जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, वहां पे रोजगार के साधन बढ़ाने हैं। ठीक है, पर ये ध्यान रखा जाए कि जो गांव की जो फील आती थी ना, जो एसेंस आता था, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव ही शहर बन गया। ठीक है, गांव को ही आपने, मतलब कोई विलेज है उसी को आपने पटना बना दिया, उसी को दिल्ली बना दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, गांव की जो आत्मा है वो नहीं मरनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम रर्बन है। ठीक है, रूरल प्लस अर्बन, इसका एक क्लस्टर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया और पूरे इंडिया में 300 क्लस्टर बनाने की बात करी। ठीक है, बिहार में इसमें से 11 क्लस्टर होने वाले हैं। 11 क्लस्टर कहाँ कहाँ पे, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो 11 क्लस्टर में क्या होगा, मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस को बना दिया और वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी जाएगी, वहाँ पे रोजगार का साधन बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों को बाहर कहीं भी ना जाना पड़े। आगे देख लेते हैं, समझ में आ गया? आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन आएगा कि रूरल एरियाज को अर्बनाइज करना है, मतलब उसको अर्बन एरिया बनाना है। तो नहीं, अर्बन एरिया नहीं बनाना है, रूरल एरिया ही रहेगा, बस फैसिलिटीज सारी अर्बन वाली रहेंगी वहाँ पे। समझ में आ गया? मतलब वहाँ पे वाईफाई भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, जो फैसिलिटीज हो सकती थी, मतलब पाइप वाटर पहुँच रहा है, सब कुछ। ऐसा नहीं कि बाहर हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं, सारी फैसिलिटीज अर्बन वाली होनी चाहिए, पर वो रहेगा गाँव ही। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एनहेंस बेसिक फैसिलिटीज एंड क्रिएट वेल प्लान्ड अर्बन क्लस्टर। ठीक है, आगे देख लेते हैं आउटकम्स क्या क्या है। वही कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट करना, यही सारी चीजें इसके बारे में। ठीक है, इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं बिहार में कितने क्लस्टर को चूज करा गया है। 11 क्लस्टर को चूज करा गया है। ठीक है, टोटल क्लस्टर कितने हैं? अभी 300 क्लस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चूज करे गए हैं। अब बिहार में कहाँ कहाँ पे? पटना में देख लीजिए, बैरिया में, अब देख लेंगे पटना में, बैरिया और सकसोहरा में, गया में, नौरंगा में और टंकुपा में, सहरसा में, सोनबरसा, ऐसे करके रोहतास में, कुचिला, ये सारे एरियाज आप देख सकते हैं। पूर्णिया में, खोखा, वेस्ट चंपारण में, बरबत, पसरैन, कैमूर में, तोरी और लखीसराय में पिपरिया, इन एरिया को क्लस्टर बना के डेवलप करा जा रहा है। ठीक है, बिहार में टोटल 11 क्लस्टर होने वाले हैं। अर्बन मिशन समझ में आ गया? याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। एक बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन प्राइमरली एम्स टू प्रमोट अर्बनाइजेशन इन रूरल एरियाज बाय डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज। ठीक है, स्मार्ट सिटीज को डेवलप करके रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करना, अर्बनाइजेशन करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही इस चीज के बारे में आगाह कर दिया था कि अर्बनाइजेशन भाई हम नहीं कर रहे, फैसिलिटीज बस ला रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम गांव को अर्बनाइज करके शहर बना दे रहे, नहीं, हम लोग शहर नहीं बना रहे। तो ए इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ए तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सेकंड, डेवलप रूरल क्लस्टर विद अर्बन लाइक फैसिलिटीज टू कर्ब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अभी तो सही लग रहा है, इसका एम तो यही है। ठीक है, तो एकदम ऐसा नहीं कि सीधा आपको टिक कर देना, पहले इसको एक बार आप डॉट लगा लो, एक बार आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड फाइनेंशियल सब्सिडीज फॉर रूरल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल भी नहीं, ये कहां से बात आ गई इसमें। डी, इंप्लीमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन रूरल एरियाज, ये भी नहीं, डी को भी हटा दो। तो बी इज करेक्ट आंसर, बी करेक्ट है। इसमें क्या बात करी गई है? रूरल क्लस्टर होने चाहिए विद अर्बन लाइक फैसिलिटीज। ठीक है, टू कर्व रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। याद रहेगा, माइग्रेशन को रोकना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है, और इसमें क्या करना है? इसमें अर्बन लाइक फैसिलिटीज होनी चाहिए, अर्बनाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ग्राम कचहरीज। अब ये क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, गांव की कचहरी, मतलब ये कुछ ऐसे कोर्ट टाइप के खोले जा रहे हैं। ये कोर्ट कौन से एक्ट के थ्रू? पंचायती राज एक्ट 2006 के थ्रू इस ग्राम कचहरी को खोले जाएंगे। इसके लिए पद भी निकलता है, ग्राम कचहरी सेक्रेटरी। ठीक है,
सेक्रेटरी का पद भरा जाता है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ग्राम कचहरी सेक्रेटरी, और इसमें न्याय मित्र का, उसको ही न्याय मित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू ये कोर्ट्स बनाए जाते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जो गांव के छोटे मोटे मामले होते हैं, ज्यादातर वो जमीनी विवाद से रिलेटेड होते हैं, नहीं तो कोई छोटे, किसने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, इसकी पिटाई होगी, उसकी पिटाई होगी, झूठ का कोई आरोप लगा दिया, तो छोटे छोटे केस के लिए ये लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कोर्ट पहुंच जाते हैं तो उसमें उनके काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि एक केस 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल छोटा केस चलता ही जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इससे कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है, कोर्ट इंपॉर्टेंट केस को छोड़ के इसको लेगा पहले, ठीक है। थर्ड ये भी होता है कि इसमें इनके काफी ज्यादा पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो भी आपके जमीनी विवाद से रिलेटेड है, जो भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो सारे केस आप यहाँ पे लेके चल जाइए, ठीक है। दूसरा, जितने भी सिविल केसेज है जिसमें अगर पैसों से रिलेटेड है तो 10,000 से ज्यादा का नहीं है, तो सारे केसेज आप यहाँ पे लेके जाएंगे। और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस है वो भी आप यहाँ पे लेके जाएंगे, जब तक कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इसने इसको मार दिया इसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जब तक इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नहीं है तब तक आप यहाँ पे लेके जाएंगे। और ये लोग अग्रीमेंट से, मतलब सुलह करा देंगे आपके बीच में, ठीक है ना। ये लोग आपके बीच में सुलह करा देंगे, ऐसा नहीं कि एक को बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट दे दी, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। सुलह करा के मामला को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब छोटे लेवल पे ही मामला सॉल्व हो जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो 10,000 रुपए तक की वैल्यू तक का ये केस डिसाइड कर सकते हैं। इसमें ये लोग फाइन सिर्फ 1,000 रुपए तक का लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे इस टाइप का आएगा तो, क्योंकि देखो भाई, अब जब ये तो फिर एक तरीके नए टाइप का आपने कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया। अगर आप बोल दो कि नहीं ये कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग जेल भी भेज सकते हैं, तो नहीं, ना ये जेल भेज सकते हैं, ना ये लंबा फाइन लगा सकते हैं। सिर्फ 1,000 रुपए तक का फाइन लगाएंगे, जेल तो ये भेज ही नहीं सकते। और सिर्फ ये उन्हीं केसेस में डिसाइड करेंगे जो कि बेलेबल होंगे, ठीक है। अगर सोच लो मर्डर से रिलेटेड हो गया, तो मर्डर से रिलेटेड केस नहीं उठाने वाले, छोटे मोटे केसेस उठाएंगे। माइनर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस ये लोग उठाएंगे, ठीक है। अग्रीमेंट पे बेसिस पे ये फैसला सुनाया जाएगा, अग्रीमेंट होगा, सुलह हो जाएगी। बंगाल गैम्बलिंग एक्ट और क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट के अंदर भी अगर कोई ऑफेंसेस हुआ है, इस पे भी ये फैसला सुना सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ग्राम कचहरीज के बारे में ये बिहार गवर्नमेंट, बिहार में स्पेसिफिक है, और किसी स्टेट में जनरली ये देखा नहीं जाता है। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है Which of the following statement is correct about gram kacharis in Bihar? ठीक है, ग्राम कचहरीज आर विलेज लेवल कोर्ट, यस दिस इज करेक्ट, स्टैब्लिश्ड अंडर बिहार पंचायती राज एक्ट 2006। तो ये बिल्कुल सही है। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे आएगी, ये एक झूठ मूठ का एक एक्ट ला के दिखा देगा आपको। ये ग्राम कचहरी एक्ट आया था 2013 में, उसके थ्रू इसे बनाया गया, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि हाँ भाई ग्राम कचहरी है, ग्राम कचहरी एक्ट के थ्रू ही बना होगा, तो करेक्ट है, नहीं, ये पंचायती राज एक्ट 2006 के थ्रू इसे बनाया गया। These courts have the authority to resolve minor civil and criminal cases within the village. Yes, this is also correct. जो छोटे मोटे केसेस है वो संभालेगी, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, the decisions made by ग्राम कचहरीज are final and cannot be appealed in any higher court. ये गलत है, सारे केसेस को हम लोग हायर कोर्ट तक लेके जा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर चांस में इस टाइप के ऑप्शन सही होते हैं, तो थर्ड इज रॉन्ग, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। देखो आपको एक तो नॉलेज है, प्लस उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप उसमें दिमाग कैसे लगाएंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, बीपीएससी में तो फिर भी ठीक है, यूपीएससी में तो आप 70%, 65%, 70% क्वेश्चन का आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगेगा कि कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी चलती है कि अच्छा इस टाइप की इतने सही हो सकते हैं, ये सही हो सकता है, कुछ हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, कुछ हम लोग सोच के दिमाग लगाते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम। अब फिर ये अगेन टॉपिक से समझ में आ रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम मतलब स्ट्रीट पे लाइट लगाने की बात करी जा रही है, ठीक है। इस स्कीम में क्या कहा गया है कि हर एक वार्ड में 10 लाइटें लगाई जाएगी। अगर आप गांव के इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपको पता चला होगा, आपके हाल के कुछ सालों में वहां पे लाइट्स लगाई गई होंगी, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई होंगी, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत ही लगाई गई थी, हर एक वार्ड में 10 लाइट लगाने की इसमें बात करी गई है। एम क्या है, इंस्टॉल सोलर स्ट्रीट लाइट्स इन ऑल विलेजेस अंडर क्लीन विलेज प्रॉस्पेरस विलेज। अगर इस टाइप का कुछ लाइन आएगा, ठीक है, तो उसी के अंडर में सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम लगाई जाती है। इंप्लीमेंटिंग स्कीम कौन है इसकी, ब्रेडा, ठीक है। ब्रेडा की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ब्रेडा की फुल फॉर्म मुझे बता देंगे। 75% जो इसका फंड आता है वो किससे आता है, पंचायती राज से ही आता है, आपके पंचायत से ही आता है। और जो 25% ऑफ फंड्स है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट आपकी एलोकेट करती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। एक वार्ड में, इसमें क्या बात कही गई है, एक वार्ड में 10 हम लोग बल्ब्स लगाएंगे, 10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, ठीक है। याद हो गया, लाइट्स पर वार्ड 10 सोलर लाइट्स, और एक यूनिट पे 30,669 रुपए खर्च होते हैं। ये सब फालतू की बात है, आगे देखते हैं। आगे सोलर लाइट्स स्कीम तो हो गई ना हमारी,
नेक्स्ट बी कीपिंग इंटरवेंशन, ठीक है। बी कीपिंग इंटरवेंशन क्या है, मतलब इसमें जो बी कीपर्स है उनको सहायता करने की बात करी जा रही है, ठीक है। एक तो इसमें बी कीपर्स को सहायता ही नहीं, ये प्रमोट भी कर रहा है बी कीपिंग को, कि अगर कोई बेरोजगार आदमी है जो भी बी कीपिंग कर सकता है, ठीक है, जिसको नहीं आता उसको भी सिखाया जाएगा। उसको कौन सिखाया जाएगा, उसमें जीविका में जो लोग हैं, जीविका में से जो लोग हैं वो एसोसिएटेड है कृषि विज्ञान केंद्र से। ये दोनों मिलके पीपल को क्या सिखाएंगे, बी कीपिंग कैसे करी जाती है, ठीक है। बी कीपिंग के लिए आप डब्बे भी आते हैं, आप उसको एक बार शॉर्ट्स में जाके यूट्यूब वीडियोस में जाके देख लीजिए बी कीपिंग कैसे होती है। वो जो डब्बे आते हैं उनके लिए भी सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, अप टू 75% तक सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो बी कीपिंग को प्रमोट करी जा रही है क्योंकि ये फायदेमंद बिजनेस भी है, ठीक है। हनी बहुत सारा निकाला जाता है, फिर उसको आप बेच सकते हैं, उसका कुछ अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे प्रोसेसिंग यूनिट तक भी लेके जाया जा सकता है, ठीक है। तो बी कीपिंग को बहुत ज्यादा हमारी बिहार गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। बी कीपिंग इंटरवेंशन समझ में आ गया। इसमें जो उसके डब्बे हैं उसके लिए बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, प्लस उसको पब्लिक है जो मतलब जो भी इसमें इंटरेस्टेड बंदा है उसको सिखाया भी जाता है कि बी कीपिंग कैसे होती है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इन लास्ट है नीरा इंटरवेंशन। अभी नीरा इंटरवेंशन क्या है, ठीक है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे नीरा क्या है। नीरा को समझने के लिए आप इसको देखिए, पाम ट्री दिख रहा है आपको, ठीक है। जो बिहार से रहने वाले हैं वो जानते होंगे ताड़ी क्या होता है, ठीक है। जब अल्कोहल को बंद कर दिया गया था तो ताड़ी का मतलब और भी ज्यादा उसको यूज करने लग गए लोग, ठीक है, नशा करने के लिए। अल्कोहल बंद हो गया तो ताड़ी का हम लोग मतलब बिहार में जो लोग यूज करने लग गए, ठीक है। पहले भी यूज करते थे, ठीक है, इसके कुछ फायदे भी हैं, पर ताड़ी जो है जैसे कि कर्ड, जैसे कि दही फर्मेंटेड फॉर्म है किसका, दूध का, वैसी जो ताड़ी है वो फर्मेंटेड फॉर्म है नीरा का। समझ में आ गया। तो नीरा और जो ये ताड़ी है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है। कैसे हैं, ये जो लिक्विड निकाला जाता है ये नीरा ही होता है, पर जब ये मिट्टी के बर्तन में रहेगा तो ये फर्मेंटेट हो जाएगा। जैसे दूध को आप बाहर छोड़ दें और आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो फर्मेंटेट हो जाएगा, तो दही बन जाएगी। तो वैसे ही ये ताड़ी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ताड़ी है नशीला पदार्थ, उससे नशा होता है पीने के बाद, ठीक है। पर जो नीरा है, जो स्टार्टिंग में जो लिक्विड निकलता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारी आई साइट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और हमारे पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इसे बिहार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, इसलिए ये बिहार इंटरवेंशन भी मैंने डाला है। इकोनॉमिक सर्वे का भी ये पार्ट था, ठीक है। याद रहेगा नीरा के बारे में। नीरा क्या है, नीरा को बिहार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ठीक है। जो ताड़ी है नीरा का ही फर्मेंटेड फॉर्म होता है, जैसे कि दही है दूध का फर्मेंटेड फॉर्म है, ठीक है। तो याद रहेगा नीरा इंटरवेंशन। नीरा कहाँ से निकाला जाता है, पाम ट्री से निकाला जाता है, इसी तरीके से निकाला जाता है। या मिट्टी के बर्तन देख रहे होंगे, इसी में ये नीरा रह के कुछ घंटे बाद ये ताड़ी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नीरा याद रहेगा आपको इसके बारे में, ये न्यूज में इसलिए भी है, एक तो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट था, प्लस हाल ही फिलहाल में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ये आप मुझे बताएंगे। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कुछ ऐसा कंटेनर बनाया है, वो सिर्फ आपको 100 रुपए में मिलेगा। 100 रुपए में मतलब इन लोगों के लिए 100 रुपए मतलब अब ज़्यादा महंगा भी नहीं कर सकते, तो इन लोगों के लिए है कि 100 रुपए में इजीली अफोर्ड भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये 100 रुपए में वो बर्तन खरीद सकते हैं। उस बर्तन में क्या है, 2 लेयर्स बनी हुई है और 2 लेयर्स के बीच में कोल्ड सी चीज वहां पे रखी रहती है। उससे क्या रहता है कि जो भी ये नीरा निकालेंगे वो ठंडी रहेगी, ठीक है। वो ठंडी रहेगी तो फर्मेंटेट नहीं होगा। जैसे कि दूध को आप फ्रिज में डाल देंगे तो फर्मेंटेट नहीं होगा, तो दही जल्दी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसी नीरा को लॉन्ग टाइम के लिए अगर प्रिजर्व करना है और उसको प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाना है तो उसको आपको बचा के रखना होगा ना, नहीं तो ले जाते वो ताड़ी बन जाएगा, फिर तो नशीला पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटेनर बनाया गया किसके द्वारा, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, ये आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया नीरा इंटरवेंशन क्या है, पूरी 10 की 10 स्कीम आपको समझ में आ गई। ये सारी स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो इस वाले सीरीज में नेक्स्ट जो आएगी वो अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड आएगी। उससे जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी हमारी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड, उसके नेक्स्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन से रिलेटेड, और उसके आगे भी हम सारी स्कीम्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ स्कीम बच भी जाएगी वो भी हम कवर कर देंगे। आपको करना ये है कि इसके अलावा किसी और स्कीम पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। ये 3 आप इस स्कीम को ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपका काम ये है कि जो आपको ड्यूटी दे दिया उससे आप पहले अच्छी तरीके से करो, ये नहीं कि आप 10 जगह अपना दिमाग फैलाओ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समअप करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। माय नेम इज आशुतोष, साइनिंग ऑफ।